कोटा से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर बस हादसे से खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 23 अफराद जान बहक हो गए। मुसाफिर बस को हादसा पाना पुल के करीब ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मय्यतों जख्मियों को बस से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरान से आने वाली जायरीन की बस मकरान में हादसे का शिकार, 11 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 30 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक ईरान से आने वाली बस जायरीन को लेकर पंजाब जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे पर दुख का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हिजबुल्लाह का इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। तर्जुमान हिजबुल्लाह के मुताबिक 320 रॉकेट शहीद कमांडर फवाद शकर के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला था। 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। हमले के बाद इसराइल में 48 घंटों के लिए हंगामी हालत नाफिज। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क में मानसून के एक और तगड़े स्पेल की एंट्री। कराची में 27 से 30 अगस्त तक धुआंधार बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मेयर कराची ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध पर असरअंदाज होने वाला ये अब तक का सबसे ताकतवर सिस्टम है। पंजाब में भी मानसून बारिशों का अलर्ट जारी है। डीडी खान, मुल्तान और बहावलपुर में सैलाब का खतरा है। लाहौर, पिंडी और दिगर शहरों में भी बारिश मुतवक्की। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी मुतारिक साबिक इत्तेहादी को राम करने के लिए सदर मौलाना के घर पहुंच गए। सरबराजी युवाई को डिनर की दावत। मौलाना कपूर तबाह के सकबार शिकवों के मान लगा दिए। कहा कि आपने मुझे इलेक्शन में इस काबिल कहाँ छोड़ा कि आपके घर डिनर करूं। जो हुआ सो हुआ, अब तो मैं आ गया हूँ। आसिफ अली जरदारी की यकीन दहानिया। मौलाना को साथ मिलकर चलने की पेशकश। बंदूक का तोहफा दिया। मुल्की सियासत में हलचल। हुकूमत का अपोजिशन के साथ मिलकर चलने का मिशन। नवाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ से राब्तों के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सना और एहसन इकबाल शामिल। मुल्क के इस्तेहकाम मुआशी अमूर पर बातचीत की जाएगी। आइंदा हफ्ते अपोजिशन के साथ बासाब्ता मुलाकात मुतवक्के। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को तलब किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट से पास न होने वाले बिल मंजूर कराए जाएंगे। मुश्तरका इजलास 28 अगस्त बुध को बुलाने की तजवीज़ दी गई। इलेक्शन एक्ट और मखसूस नशस्तों पर नई कानून साजी की मंजूरी मुतवक्के। हुकूमत की अरकान असम्बली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। पार्टी बानी पीटीआई की है और वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं कि इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मजे अता तारर खुद ले रहे हैं। ताजिरों की जानिब से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात और हड़ताल की कॉल काम कर गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजिर 2 स्कीम के कवायद और ज़वाबित में अहम तब्दीलियाँ करने की तैयारी कर ली। सिंध में डेंगू के बढ़ते वार केसेस में रवां साल 135% इजाफा। अब तक डेंगू बुखार के 1167 केसेस रिपोर्ट। 1022 केसेस का ताल्लुक कराची से है। 83 डेंगू केसेस हैदराबाद, 34 मीरपुर खास और 12 केसेस सक्खर से रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। भारत की जानिब से ताहर जवाब नहीं दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग इस साल 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहन हुकूमत की कौंसिल के चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है।
गजा में इजरायली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद हो गए। बस्ती शहर दीरुल बलाह पर बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनुस, अल-मगाजी कैंप और रफा पर भी रात भर बम बरसाए गए। दीरुल बलाह पर मुसलसल बमबारी से 1 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। गजा में सिहोनी फौज ने मस्जिद में घुसकर कुरान पाक के नुस्खे नजर आतिश कर दिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मोदी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से रवायत के बरअक्स खैर सगाली पैगाम दिए बगैर गुजर गए। एविएशन ज़रा के मुताबिक नरेंद्र मोदी के जहाज़ ने 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। जहाज़ लाहौर से होता हुआ अमृतसर रवाना हुआ। ज़राए का कहना है कि किसी दूसरे मुल्क की फ़िज़ाई हदूद से गुजरते हुए गैर मुल्की सरबराह का खैर सगाली पैगाम देना रिवायत है। गैर मुल्की सरबराह दौरान परवाज़ खैर सगाली के पैगामात पायलट के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के बानी फ्रांस में गिरफ्तार। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पाउल अज़रबैजान से अपने निजी तैयारी के जरिए पेरिस पहुंचे थे। पाउल पर कानून नाफिज करने वाले हुकाम से अदम तावन, मनशियात की स्मगलिंग और कमसिन बच्चों से मुजरिमाना फिल्म में मुलव्वस होने का इल्जाम है। टेलीग्राम के CEO पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उसका दूसरा रोज मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी। सिक्योरिटी के साथ इंतजाम, लंगर और न्याज के एहतमाम। पिंडी टेस्ट का आखिरी रोज, पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। ग्रीन शर्ट्स को बांग्लादेश की पहली इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए 11 रन दरकार। अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील, शान मसूद, बाबर आजम और साइम अयूब पवेलियन लौट चुके। ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीब उल हसन की मुश्किलात बढ़ गईं। शकीब को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद वतन वापस से बुलाए जाने का इम्कान। बोर्ड के सदर फारूक अहमद का कहना है कि FIR के मुताबिक तहकीकात होंगी। दूसरे टेस्ट से कबल 4 दिन का वक्त है, इसी दौरान कोई फैसला करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की ईस्टर्न के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। टोटनहम हॉटस्पर ने एवर्टन को 4-0 से पिछाड़ दिया। टोटनहम के कॉरियन फॉरवर्ड सन हेविंग ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने एप्सविच टाउन को 4-1 से आउट क्लास किया। अर्लिंग हॉलैंड की शानदार हैट्रिक। पाको हिंद के अजीम मुनफरिद शायर अहमद फराज को हमसे जुदा हुए 16 साल गुजर गए। हालात रोमानी हो या इनकलाबी, आज भी उनकी शायरी दिलों के तार हिलाती नजर आती है। अहमद फराज ने अनगिनत मकबूल नज़में और गज़लें लिखी, जिन्हें गुलाम अली, नूरजहां, सलमा आगा, अरुणा लैला, जगजीत सिंह और मेहदी हसन समेत कई गुलकारों ने गाकर लाजवाल कर दिया। कई साल के बाद गुमशुदा बेटी मंजर-ए-आम पर आ गई। वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना। हॉलीवुड फिल्म रीमेकिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 सितंबर 2024 को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।